लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के संभल से वरिष्ठ भाजपा नेता संभावित प्रत्याशी नरेश यादव ने संभल बाईपास बीटा चौराहे पर लीला पन्ना पैराडाइज होटल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारतीय जनता पार्टी मुझे अपना सिंबल देती है तो मैं चुनाव लाखों वोटों से जीतकर संभल में विकास की गंगा बहाऊंगा और कहा कि संभल लोकसभा देश की सबसे पिछड़ी लोकसभा है। विपक्षी पार्टियों के लोगों ने संभल लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को हमेशा ठगने का काम किया है। विकास के नाम पर यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। जैसा कि संभल लोकसभा 5 विधानसभा क्षेत्र कुंदर की बिलारी चंदौसी असमोली संभल से मिलकर बनी है, जिसमें से चंदौसी में गुलाब देवी जी 5 बार की भाजपा की विधायक है। वह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में मंत्री जी ने काफी विकास कार्य किए हैं। यदि बाकी विधानसभाओं में भी भाजपा के जनप्रतिनिधियों को जनता ने जिताया होता तो निश्चित रूप से अन्य विधानसभा में भी चंदौसी के जैसा विकास कार्य हो रहा होता। भाजपा का कार्यकर्ता हूं और संभल लोकसभा से यहाँ पर पार्टी की नीतियों तक जनता के लिए पहुँचाने के लिए प्रयासरत हूँ और मैं लोकसभा के लिए यहाँ से टिकट भी मांग रहा हूँ संभल लोकसभा से लड़ने के लिए। कितने % उम्मीद है सर आपका टिकट होने की या हो गया है? देखिए अभी तो किसी का भी नहीं हुआ, मेरा तो तब हो जाएगा। परसेंटेज ये मुझे पूरा विश्वास है जो ये लोकसभा की स्थिति है, जो यहाँ सब चीज़ों के आंकड़े हैं कि पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं यहाँ से ये लोकसभा लाखों वोटों से जीतूँगा। किन मुद्दों को लेकर आप उतरे हुए हैं? मेरा यहाँ इस पूरी लोकसभा में आप भी जानते हैं बहुत बड़ा पिछड़ापन है। लोकसभा संभल है, यहाँ बड़े बड़े नेता रहे हैं, पार्टियों के मुखिया रहे हैं, यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से लोकसभा जीते हैं, लेकिन इस लोकसभा का पिछड़ापन आपके सामने है, वो मैं किसी से छुपा नहीं है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे चाहे शिक्षा की बात कर लें, यूनिवर्सिटी कॉलेज का बहुत बड़ा अभाव है। जो पिछड़ी जातियाँ हैं वो पहले से ही पिछड़ी हैं, तो पिछड़ी जातियाँ आगे कैसे बढ़ेंगी? तब उनको एजुकेशन के माध्यम से बढ़ेंगी, लोकल डेवलपमेंट के माध्यम से बढ़ेंगी, यहाँ सब्जी मंडियाँ होंगी, इंडस्ट्री होगी, तो बहुत सारी चीज़ों की यहाँ ज़रूरत है। इस लोकसभा में बहुत ही अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। किसी एजुकेशन की बात कर लें, कृषियों की बात कर लें, किसानों की बात कर लें और इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री तो है ही नहीं है इस जिले में। दिल्ली के इतने नज़दीक होने के बाद में आपके आसपास के जिलों में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, किसी भी नेता ने कोई प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास किए होते तो यहाँ उद्योग लगे होते आज। अब सर, जिस पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं उसी पार्टी के नेता कहते हैं हमने बहुत विकास किया है, बहुत काम कर रहे हैं क्षेत्र में, और आप उसी पार्टी टिकट मांग के आप बुराई कर रहे हैं। इस लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, आप बताओ कौन कौन से काम है? तो काम अब सरकार बनी है हमारी, जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने तब से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है। क्यों कमी क्या रह जाती है? 4 विधानसभा समाजवादी के पास हैं, लोकसभा समाजवादी के पास है। जब MP MLA प्रयास नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा? जब तक हमारा जहाँ MLA नहीं है, MP नहीं है, उसके बाद भी हम काम कर रहे हैं। आप OBC वोट बैंक की बात कर रहे हैं? जी, मैं OBC वोट बैंक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिया गठबंधन और BJP ये सारे के सारे OBC वोट बैंक को ही क्यों ले जाने में लगे हुए हैं? ऐसा क्या है? नहीं, मैं खुद OBC से आता हूँ, यादव OBC में आते हैं। चुनाव के दौरान ये सब चीज़ें क्यों याद आती? नहीं, पहले से ही याद है, हमारे कौन बदल देगा जाती है? वो OBC की जाति है तो है, 85% पॉपुलेशन देश में है तो है। इस लोकसभा में भी 85% OBC है, SC ST सब मिला के 85% तक लोग हैं यहाँ इस लोकसभा में भी। तो कैंडिडेट OBC से पहले भी आए हैं सारे, लगभग ज़्यादातर जितने हुए सांसद बने हैं। मैं कैंडिडेट की बात नहीं, मैं OBC के विकास की बात कर रहा हूँ। OBC का तो विकास ही नहीं हुआ यहाँ अभी। विकास किसे कहते हैं? संभल यूनिवर्सिटी है, आप बताओ कहाँ है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जो पूर्व के सांसद रहे हैं उनकी कभी है। जो भी संसद हैं, विधायक हैं, यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है, यहाँ बड़ी मंडियाँ नहीं है। उन्होंने जो सतपाल सैनी में प्रयास किया, काफ़ी काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोडों में जाने के लिए रास्ते नहीं थे, यहाँ पहुँच नहीं सकते थे। आप लिंक मार्ग सतपाल सैनी जी के टाइम में जब हमारे सांसद थे तो ठीक हुए हैं। अभी माननीय योगी जी ने जितना अभियान नया जिला बना है कलेक्ट्रेट के लिए, पुलिस लाइन के लिए, और अन्य डिस्ट्रिक्ट जिला बड़ा अस्पताल बनना है, या मंडियाँ बननी है, इंडस्ट्री लगनी है यहाँ, तो OBC के लिए एजुकेशन की मैं बहुत बात कहना चाहता हूँ। इंडिया अलायंस गठबंधन जो तैयार हो रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? इंडिया अलायंस जो गठबंधन है उससे भाजपा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पहले भी बना था, 14 में भी बना था, आज 19 में भी बना था, सब पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो कोई फर्क नहीं है। जो आज का युवा है देश का,
वो विकास के साथ है। और विकास की बात करोगे तो भाजपा के तरफ में जितने भी अभी उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, इससे ज़्यादा विकास कहीं नहीं हुआ। हर आखिरी आदमी तक जो लाभार्थी है आज, जब किसान की बात करें हम, किसानों से समस्या क्या है यहाँ पर? आपने किसानों की बात की अभी। किसानों की समस्या ये है बोलते कि मंडियाँ होनी चाहिए, किसान एग्रीकल्चर मंडी होनी चाहिए यहाँ बड़ी, यहाँ से दिल्ली के लिए बाहर के लिए एक्सपोर्ट हो सकती है। मक्का होती है यहाँ, अभी आप मक्का की बात कर रहे हो, मक्का के लिए बड़ी यहाँ क्लस्टर बनाया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता सर है। इंडिया गठबंधन पे बात कर रहे थे, इंडिया गठबंधन जो है किसान की वो बात मत करें। इंडिया गठबंधन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता भाजपा का। क्यों? कि उनके पास कुछ है ही नहीं। जब लोग हताश हो जाता, हार जाता, तो वो गठबंधन में आ जाते हैं। मायावती किसके साथ जाने के मूड में? मायावती अपने साथ ही या किसी के साथ नहीं जाने के मूड में, जब उसकी इच्छा है जहाँ भी जाएंगी मायावती जी, बड़ी नेता हैं वो भी, तो वो जा सकती हैं, उनको कोई बंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत लोग चले गए, लेकिन हमारा जो गठबंधन नहीं अगर है, मायावती इंडिया गठबंधन में गई तो क्या स्थिति हो जाएगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मायावती इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। हमारी आज भी जो स्थिति है उससे बढ़िया स्थिति होगी। प्रदेश की जो 80 लोकसभा हैं, हम लस्सी की लस्सी जीतेंगे। और आपकी पार्टी एमपी में जो चुनाव लड़ा जा रहा है वहाँ पे बहुत बहुत बड़े केंद्रीय दिग्गज नेता उतारे गए हैं, जिसमें कि वो हिचकिचा भी रहे हैं कुछ चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, बड़े नेता जब आदमी कोई जिसमें कि एक नेता ने बयान भी दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था, मेरा जबरदस्ती टिकट कर दिया देखिए, गया। ये कोई नेता की पार्टी नहीं है, ये भाजपा सबकी पार्टी है, सबका साथ सबका विकास। पार्टी के जो नेता हैं हमारे, जो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो निर्णय लेता है कौन नेता लड़ेगा, कौन नेता नहीं लड़ेगा। कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनको नहीं लड़ाया जाएगा, तो ये तो पार्टी का निर्णय है। वहाँ पार्टी लड़ाएगी और वहाँ भी सरकार बनेगी हमारी, ऐसी बात नहीं है। इंडिया गठबंधन का जो आजकल डरे हुए घूम रहे हैं पूरे देश में, प्रदेशों में, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ भी आप देखना हमारी सरकार बनेगी। दर दर जा रहे हैं, चादरपोशी की जा रही है, कोई जमीन पर बैठ के खाना खा रहा है इंडिया गठबंधन में, कोई हथौड़े से कील ठोक रहा है। इसको कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन की कोई इस देश में वैल्यू नहीं बची है। क्या ओबीसी वोट बैंक को रिझाने की कोशिश की जा रही है धरातल पर? ओबीसी वोट बैंक, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ओबीसी से आते हैं, उनके पास कहाँ कौन सी ओबीसी है, कौन सी ओबीसी की पार्टी है वो? इंडिया गठबंधन में बताओ कौन ओबीसी है, कितने लोग ओबीसी हैं उसमें? अगर उसके बात करें हम राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, तो वो ओबीसी के थोड़ी हैं वो। जनपद संबल में सांसद है सफीकुर रहमान भट्ट जी, वो आए दिन बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं और यहाँ के सांसद भी लगातार को बनते रहते हैं, काफी बहुतों से जीतते भी हैं। जी, तो वो ओबीसी के तो है नहीं। भट्ट जी, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, उन्हें ओबीसी की चिंता भी नहीं है। अगर जीतने के बाद चिंता होती तो ये लोकसभा के हालात नहीं होते। पहले भी जीते हैं वो, बसपा से भी रहे हैं। केंद्र में तो बीजेपी बैठी है, उनका कहना है कि मत नहीं, उनको पैसे ऐसा नहीं है। बीजेपी के हर सांसद को बजट देती है, आप एफर्ट्स करें, कोशिश करें तो काम होते हैं। वो कराना नहीं चाहते बर्ग साहब काम, और वो सिर्फ कट्टरता की बात करते हैं। उन्होंने एक क्राइम गढ़ था बर्ग साहब के टाइम में, आपके सामने था क्राइम गढ़ था ना संभल बहुत बदनाम एक जिला होता था। आज वो बदनामी से बाहर आ गया माननीय योगी जी के नेतृत्व में। तो ये विकास का गढ़ इसको भाजपा बनाएगी। अगर मुझे यहाँ से मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, पार्टी ने लड़ाया तो 100% जीत भी होगी और विकास का गढ़ होगा। यहाँ एजुकेशन का हब बन जाएगा, इंडस्ट्री का हब बन जाएगा ये, क्योंकि गंगा हाईवे से कनेक्ट होगा। 1 घंटा में दिल्ली से यहाँ पहुँचेंगे। वहाँ ज़मीनें बहुत महंगी हो गई हैं, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, उद्योगपतियों में लाना पड़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता को कहना चाहता हूँ कि मुझे मौका मिला इस लोकसभा में, और मैं यहाँ से निश्चित जीतूंगा। मौका मिला था लाखों वोटों से। मैं भी ओबीसी का प्रत्याशी हूँ, मेरे परिवार के 3 लाख से ज़्यादा वोट हैं यहाँ यादवों के भी। अगर कास्ट की बात भी करें, हिंदू कास्ट में सबसे ज़्यादा वोट रहे तो यादव ही है यहाँ। तो ऐसा क्यों मानते हैं कि जो यादव वोट है वो टोटल आपको पड़ेगा? आप देख इंडिया अलायंस पे नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं अखिलेश जाएगा। यादव उसके साथ लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ बहुत बात चला, क्या मिला वो सबको पता है। सारा युवा हमारे साथ है, वो समाजवादी की बात नहीं है, राष्ट्रवादी की बात है। अब ये जो देश है राष्ट्र के साथ चल रहा है, राष्ट्र के साथ युवाओं को चलना पड़ेगा और वोटर हमारे साथ आएगा। लाखों वोटों से हम यहाँ जीतेंगे पार्टी।